मसीह यस्सु में अजीज भाइयों और बहनों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और इत्मीनान आपके शामिल हाल रहे। जब हम सलामती की बात करते हैं तो इस दुनिया में किस कदर सलामती का फुकदान है और सलामती नजर नहीं आती। जंगो जदल, अफरा तफरी, इंसानों में तफरीक और इख्तलाफात, ये हमें वाज़ेह तौर पर दिखाई देते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो सलामती का शहजादा है और खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम सलामती और खुदावंद यीशु मसीह की ला इंतहा सलामती, इसके बारे में हमने कुछ देखा था। आए हम दुआ करें। हमारे कुदूस मेहरबान आसमानी बाप, मेरी और हम सब की बातन की आंखों को खोल, हमारे बातन के कानों को खोल ताकि हम तेरी आवाज़ सुने और दुआ मांगते हैं कि ये सलामती जो यीशु मसीह के वसीले से है और यीशु मसीह खुद सलामती का शहजादा है और वो जिस्म लेकर इस दुनिया में आया और उसकी सलामती की कुछ इंतहा नहीं। दुआ है कि ये सलामती हमारे अंदर भी अपना घर बनाए और इंसानों में भी ये सलामती देखी जाए। हमारी दुआ को सुन, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह और इंसानों में सलामती, खुदावंद यीशु मसीह और इंसानों में सलामती। हमें यसाया नबी की पेशन गोई की तकमील फरिश्तों के इन अल्फाज में नजर आती है जब उन्होंने चरवाहों को यीशु मसीह यानी सलामती के शहजादे की पैदाइश की खबर सुनाई। हाल में बाला पार खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। लूका 2 बाब और उसकी 14वीं आयत। यसाया ने कहा कि उसकी सलामती की इंतहा ना होगी, उसकी सलामती की इंतहा ना होगी। उसकी सलामती जोग्राफियाई, सियासी और लासानी और नस्ली हदूद से बालातर है। उसका अमन हमारे दिलों में सुकूनत करता है और उसके साथ साथ जैसा कि आसमानी लश्कर की गिरोह ने कहा कि वो आदमियों के दरमियान सुलह कराता और सलामती पैदा करता है। खुदावंद यीशु मसीह सलामती का शहजादा है। उसने अपनी ज़मीनी खिदमत में भी कई दफ़ा कहा, तुम्हारी सलामती हो, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ, ऐसा नहीं जैसा दुनिया देती है। और ये भी कहा कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। वो दुनिया में 2 खित्तों में 2 मुल्कों के दरमियान अमन कायम करता है। वो खानदानी जिंदगी में प्यार और मोहब्बत पैदा करता है। किस कदर हमारे जो मसीह खानदान हैं, कई दफा वो सलामती से खाली और आरी होते हैं। सलामती नाम की कोई चीज उनकी जिंदगियों में हमें नजर नहीं आती। हर तरफ खिंचावट, अबतरी, अफरा तफरी, परेशानी
ان چیزوں کا راج نظر آتا ہے۔ جو مسیح یسوع کی سلامتی ہے وہ خاندانی زندگی میں پیار و محبت پیدا کرتی ہے، وہ ٹوٹے خاندانوں کو جوڑتی ہے، بکھرنے نہیں دیتی، بکھری زندگیوں کو سنوارتی ہے اور دوریوں کو قربتوں میں بدلتی ہے، نفرتوں کو محبت میں ڈھالتی، بد امنی کو امن میں تبدیل کر دیتی اور جنگ کو صلح و سلامتی میں بدلتی ہے۔ یہ ہے خداوند یسوع مسیح کی سلامتی۔ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اگرچہ ہم بے یقینی اور بد امنی کے دور میں رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کامل سلامتی قائم کرنے کے لیے جلد آنے والے ہیں۔ ابھی بھی سلامتی دیتا ہے وہ، لیکن پھر کامل سلامتی ہو، ایسی سلامتی جو تاحال انسانی سمجھ، فہم اور ادراک سے بعید ہے۔ آج بھی یسوع مسیح کی پیدائش ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ یسوع مسیح ہی سلامتی کا شہزادہ ہے، یسوع مسیح ہی مجسم سلامتی ہے، اور یسوع مسیح ایک ہی سلامتی لا انتہا ہے، اور وہی انسانوں میں سلامتی چاہتا ہے، وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ ہم اس مجسم سلامتی کو اپنے دل میں آنے کی دعوت دیں، اس پر توکل رکھیں اور اس پر آس رکھیں۔ خداوند آپ کو ہر طرح کی برکات سے نوازتا رہے۔ آپ سب کو یوم ولادت المسیح بہت بہت مبارک ہو۔